सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्वी या देवी सर्वभूतेषु मां स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तों, आज हम जानेंगे माँ के 5वें रूप जो कि स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद कुमार कार्तिकी की माता के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। इन माता की 4 भुजाएं हैं और माता ने अपने दोनों हाथों में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। माँ इनकी एक भुजा ऊपर की तरफ उठी हुई है। एक हाथ से अपने पुत्र स्कंद को पकड़ा हुआ है। माँ का वाहन सिंह है। माँ के इस स्वरूप को कैसे पूजा, माँ का मंत्र, आरती, कथा और माँ को क्या भोग लगाए, ये सब जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिल जाने वाला है। और आप बस एक ही जगह पे सारी जानकारी पाकर माँ को वैसे ही कथा, आरती, पूजा, मंत्र करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ से अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कराने में सक्षम बन सकती हैं। तो माँ की जो कथा है मैं वो आपको सबसे पहले बताती हूँ। तो आप माँ के स्वरूप के बारे में ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा भक्ति से ये कथा को सुने। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोदी में विराजित हैं। इस देवी के 4 भुजाएं हैं। ये दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाएं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। ये देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली देवी है। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। तो स्कंद माता की पूजा से वरदान क्या क्या मिल सकता है हमें। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है उन्हें माँ की इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। आदि शक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी होता है। माँ को भोग में केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं अति प्रिय हैं, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और माँ को उसका ही भोग लगाना चाहिए। जो भक्त देवी स्कंद माता का भक्ति भाव से पूजन करते हैं उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख, शांति एवं समृद्धि रहती है। माँ के इस मंत्र का जाप कर आप
माँ का ध्यान करें। सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आपको माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है वो सुने। स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करने का विशेष महत्व है। इन्हें सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत के समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता से हम माँ की कृपा से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ की कृपा से पारिवारिक शांति की प्राप्ति होती है और माँ की आराधना से शुभता की प्राप्ति भी होती है। तो माँ की हमें कैसे पूजा करनी है हम वो जानते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा का गंगा जल से शुद्धिकरण करें। अगर आपके पास माँ की तस्वीर या प्रतिमा नहीं है तो शेर पे सवार दुर्गा माँ का जो प्रतिमा है उससे भी रखकर आप माँ की पूजा कर सकते हैं। अब एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रख दें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब माँ की आरती उतारें। आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें। इस दिन आप श्वेत कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद देती हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ ऊपर वाली भुजा में माँ ने पुत्र स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है और माँ कमल के आसन पर विराजमान है और माँ की सवारी शेर है। माँ का वर्ण एकदम गौर है। स्कंद माता के कवच का अब हम ध्यान करेंगे। एम बीजालिका देवी पदयुग्महरा परा हृदयं पातु सा देवी कार्तिकेययुत। श्रीं ॐ देवी पर्वस्या पातु सर्वदा सर्वांग में सदा पातु स्कंद माता पुत्र पता। वानं वपणनृत्ते फट्ट बीज समन्विता उत्तरस्या तथाग्ने वारुडेन दते अवतु। इंद्राणां भैरवी चैवासितांगी च संहारिणी सर्वदा पातु मां देवी चान्यानासु हि दिशो वै। आपको माँ के इन मंत्रों का अब ध्यान करना है जिससे कि माँ आपके सारे दुखों को दूर करने वाली हैं। वंदे वांछित कर्मार्थे चंद्राधृतकृत शेखरां सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनी। धवलवर्णा विशुद्ध चक्र स्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्रम् अभय पद्म युगम करां दक्षिण उरुपुत्रधरां भजेम। पटांबर परिधानम मृदुहास्या नाम लकार भूषितां। मंजिरहार केयूर किंकड़ी किंकिणी रत्नकुंडल धारिणीं। प्रफुल्ल वंदना पलावधरा कांत कपोला पीन पयोधरां। कमनीया लावण्या चारु
त्रिविली नितंबनिम। आपको अब नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की आरती आपको तैयार कर लेनी है और माँ की आरती उतारनी है। ये आरती सुनकर या बोलकर, जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी, तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं, कई नाम से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा, कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में है तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे, भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो, इंद्र आदि देवता मिल सारे करे पुकार तुम्हारी द्वारे, दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए, दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस पुजाने आई, बोलो अम्बे मात की जय। तो माता इस स्वरूप का जय मां स्कंद माता आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हे मां, हमारे जितने भी भक्त हैं आपके, उनके सारे कष्टों को दूर करते हुए उनके संतान की रक्षा करें और जिनको संतान की प्राप्ति है माँ, उन्हें आप पुत्र का वरदान अवश्य दे। हे माँ, अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखें। जय हो स्कंद माता।